नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही या क़ौमि अब्दुल्लाह फ़क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ालल मलअु मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल या क़ौमी लैसा बिग़लालतुम वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक मुझे तुम पर बड़े दिन के अजाब का डर है। तो उसकी कौम के सरदार बोले, हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं। कहा, ऐ मेरी कौम, गुमराही मुझ में नहीं, मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। गुज़िश्ता बयान में बात में तूल आ गया तो फिर अरबी कलाम की फजीलत आ गई थी। बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसके कौम की तरफ भेजा। अल्लाह ताला ने बंदों की हिदायत के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम को भेजा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया और रसूलाने इज़ाम आते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के कुछ हालात इस आयत करीमा में बयान हुए हैं। नबी के आने का मकसद कौम को अल्लाह और उसकी इबादत की तरफ राग़िब करना और हिदायत पर गामज़न करना। आयत पाक में अल्लाह फरमाता है, लक़द, बेशक हमने नूह को उस कौम की तरफ भेजा। ताकीद के साथ, लाम बराए ताकीद, कद खुद हर्फ़े ताकीद है। ताकीद के साथ इस वाक़ये को बयान किया इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम के इन वाक़यात के मुशरिकीन इनकारी थे, नहीं मानते थे, और कुछ आगे भी होंगे जो इनकार करेंगे, क्योंकि खुसूसन अरब में लोग इन वाक़यात को भूल चुके थे। मैंने दर्स हदीस में बयान किया था कि लोग किस्से कहानी भूत परियों में लग गए थे और यह सच्चे वाक़यात भूल गए थे। सामिरीन का ज़माना आ गया था, किस्सा गो, नावीलें सुनाने वाले, नोवेल्स सुनाने वाले। और फिर इन्हीं के तनाजुर में रद्द के लिए फिर सूरह यूसुफ और ये बड़े बड़े वाक़यात नाजिल भी हुए। कई एक मकसद थे, उनमें एक ये भी था। तो उन सारी चीज़ों में लगकर इन सारी चीज़ों को वो भूल गए थे, या अगर कहीं याद था तो वो लोग इसके इनकार करते थे। इसलिए अरब के कुछ लोग इन सारे वाक़यात के मुनकिर थे। इसलिए इस में अल्लाह ताला ने लक़द, ताकीद के साथ इस वाक़ये का जिक्र फरमाया। और फिर सूरह हूद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है, वो आगे आएगा। सूरह मोमिनून में भी ज़िम्नन और इशारतन जिक्र आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये चौथे पैगंबर हैं, रसूल हैं, 4 नंबर पर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, तीसरे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और चौथे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। इनका नाम
यशकूर था और उनके वालिद गिरामी का नाम मलिक था और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब नूह माने रोना, नोहा, गिरिया वजारी करना, चूंकि अपनी कौम के हक में कि वो ईमान नहीं लाती हमेशा अल्लाह की बारगाह में रोया करते थे, इस वजह से इनका लक़ब नूह हुआ। इनका नाम यशकुर था। मैं आने वाले बयान में कुछ साइंटिफिक चीज़ें भी इसके ताल्लुक से अर्ज करूंगा। कश्ती नूह जो 1977 में 1977 में लोगों ने उसको फाउंड किया और लोगों ने कहा कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। और यूरोप की दुनिया में, हॉलीवुड के ज़माने के दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम पर उन यहूदियों ने फिल्म भी बनाई। अब सुनिए वो बात मैं अर्ज करता हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनका नसब नूह, ये बेटे हैं मलिक के, नूह बिन मलिक बिन मुतशल्लिख बिन अखनूक, अखनूक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, बिन हरवा बिन महला बिन इब्ने कैनात इब्ने अनौश इब्ने आदम अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, साम, हाम, याफिस और कनान। 3 ईमान ले आए, कश्ती में सवार हुए, और किनान ईमान न लाया था, उसका जिक्र मैं करूंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक रिवायत मशहूर है कि आप 950 साल तक तबलीग करते रहे। कितने? 950 साल तक। और तूफान नूह के 250 साल तक जिंदा रहे और 40 साल में आपको नबूवत मिली। इस एतबार से 1250 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र हुई, 40 साल में नबूवत मिली, 950 साल तक तबलीग करते रहे। और तूफान नूह के 250 साल तक, नूह के तूफान के आने के बाद जब सारी कौम हिलाक हो गई, उसके बाद फिर 250 साल रहे। इस एतबार से उलमा कहते हैं 1250 साल उनकी उम्र हुई। ये तफसीर सावी वगैरह में जिक्र है और भी उनके कौल, मगर आला हज़रत सरकार से अल मलफूजात में हुज़ूर आला हज़रत अलैहि रहमत से किसी ने सवाल किया तो आला हज़रत सरकार ने फरमाया कि उनकी उम्र 1500 साल है। उनकी उम्र के ताल्लुक से हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ था। सवाल ये था कि हज़रत सरकार आला हज़रत से एहराम में मिस्र के ताल्लुक से पूछा गया। मिस्र में 2 बहुत बड़े मीनारे हैं, एहराम में मिस्र, इसके ताल्लुक से हुज़ूर आला हज़रत सरकार से जब पूछा गया तो आपने पूरी उसकी तफसील बयान फरमाई। वो इस तरह आपने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जिस दिन अजाब आया, अब चूंकि इसके ताल्लुक से बहुत सारे कौल है, मगर हम लोगों के लिए आला हजरत का कौल कौल फैसल है। जिस दिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आया वो 1 रजब थी और जमीन के नीचे से और आसमान से पानी बरसता रहा, यहां तक के 10 रजब तक ये पानी बरसता रहा, तन्नूर में से भी पानी निकलता रहा। मैं एक वाक़या इसके ताल्लुक से आगे अर्ज करूंगा, ये बयान चलाऊंगा एक आयत करीमा का, आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि अब आगे कौम हूद का जिक्र आ रहा है। व अरसलना इला आदी नखाहु हूदा, फिर कौम मदियन का जिक्र आ रहा है। तो अब जब नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब आया पानी का, तो रिवायतों में आता है कि तन्नूर से पानी निकला, वफारत तन्नूर कुरान में है। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर बता दिया था कि अजाब आने की इब्तदा इस तन्नूर से होगी।
तो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जो ईमान न लाई थी और उनका बेटा कनान, वो कुछ घर के काम में थी और गर्म पानी तन्नूर से निकला। एक रिवायत में है कि तन्नूर से गर्म पानी, ऊपर से ठंडा पानी बरसा, और एक रिवायत में है कि तन्नूर से ठंडा पानी निकला, ऊपर से गर्म पानी बरसा। बरसते बरसते 2 रजब से लेकर 10 रजब तक पानी बरसता रहा, यहां तक कि जब पानी बहुत ज्यादा हो गया तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उस कश्ती में सफर करते हैं और ये कश्ती उस मकाम से चलकर 10 मुहर्रम को जूदी पहाड़ पे लग जाती है। जूदी पहाड़ पे वो कश्ती लगी 10वीं मुहर्रम, यानी 6 महीना तक। कितना? 6 महीना तक सफर करती रहे। सब लोग वहां पे उतरे और पहला शहर जो आबाद हुआ उसको सौको समानीन कहते हैं, वहीं पर। अब ये जूदी पहाड़, ये बस्ती जहां कश्ती रुकी थी जूदी पहाड़ पर, ये बस्ती कहां है? तो बाद लोग कहते हैं कि ये निहावन के करीब मूसिल के इलाके में, इराक, मूसल के इराक के इलाके मूसल में वाक़ है। अब उस इमारत के ताल्लुक से आला हज़रत सरकार से सवाल हुआ था, एहराम मिस्र के ताल्लुक से। बताते हैं कि इस तूफान में 2 इमारतें मिसले गुंबद के रह गई, सब फना हो गया, सब चला गया। 2 इमारतें गुंबद की तरह उस तूफान के बाद इमारतें बाकी रह गई और जिसे कुछ नुकसान न पहुंचा। उस वक्त रूए जमीन पर इन दोनों इमारतों के सिवा कोई इमारत नहीं थी। ये 2 इमारतें, बाकी सारे घर बार सब उजड़ गए थे। और फिर आला हज़रत सरकार ने इन्हीं बातों में हजरत अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किया है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से इस इमारत के ताल्लुक से पूछा गया कि कब बनाई गई। तो आप फरमाते हैं कि जब सितारा नस्र ने बुर्ज सरतान में तहवील की। अब आप सुन लो, जब सितारा नस्र ने बुर्ज सरतान में तहवील की, ये 2 सितारे हैं, नस्र वाक़े और नस्र ताहिर। और जब मुतलक बोलते हैं तो इससे नस्र वाक़े मुराद होता है। इनके दरवाजे पर एक गिद्ध की तस्वीर है और उसके पंजे में गन गज्जा है, जिससे तारीख़ तामीर की तरफ इशारा है। मतलब यह है कि जब नस्र वाक़े बुर्ज सरतान में आया उस वक्त ये इमारत बनी, जिसके हिसाब से 12,640 8.5 महीने होते हैं। और सितारा ये 64 बरस कमरी हिसाब से, 64 बरस कमरी 7 महीने 27 दिन में 1 दर्जा तुलू करता है। और अब बुर्ज जद्दी के 16वें दर्जा में है। तो जब से बुर्ज, ये 6 बुर्ज 15.5 दर्जा में जायद तय कर चुके हैं। यानी इस एतबार से इसकी बनावट, इसकी तकरीबन 6,500 बरस पहले हो चुकी है। यानी उनकी तख्लीक को 7,000 बरस से भी जायद हिस्सा गुजर चुका। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ, यानी तख्लीक से पहले भी, ये दुनिया में आने से पहले इमारत बन चुकी। फिर कहते हैं ला जर्म, ये कौम जिनकी तामीर है, ये मिस्र के मीनारे आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नातों ने तामीर की। ये गोया एक हवाले के तौर पे बताया। फिर उसी जगह हजरत सरकार हजरत से सवाल हुआ कि वो जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, तो बाकी जो सब लोग तो चले गए, अजाब में मुब्तला हुए, ख़त्म हो गए। तो बाकी जो नस्ल बड़ी उन्हीं उन लोगों की है जो तकरीबन 80 लोग ईमान ले आए थे, या बाद रिवायत में कि 90 लोग ईमान ले आए थे, उन्हीं की नस्ल है। आला हजरत ने फरमाया कि नहीं, बल्कि ये जो बाकी नस्ल है ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों से है, हाम, याफिज और साम। नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल इन्हीं से बड़ी
इसी का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, वजअलना ज़ुर्रियतहुमुल बाक़ीन, और हमने उन्हें बाकी लोगों में उनकी नस्ल को आगे बढ़ाया। नस्ल उनकी बढ़ाई हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटों से। अब इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। इंसान दुनिया के दूसरे इंसान। तूफान नूह में सारी चीजें सब फना हो गए, खत्म हो गए, और उस कश्ती में जो लोग सवार थे, मगर बाद में जो नस्ल बढ़ी है ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इन बेटों से, हाम, याफीज और साम। मैं इंशाल्लाह आइंदा कल अर्ज करूंगा कि इनकी नस्ल कहाँ कहाँ अभी आबाद है। कुछ चीन में है, कुछ इराक में है, और कहाँ कहाँ किस किस बेटे की नस्ल आबाद हुई। अब पहले वाकया आप सुन ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में बुत परस्ती बढ़ गई। काबिल जिसने बुत परस्ती का आगाज किया, हजरत आदम का बेटा, और फिर आते आते हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जब जमाना आया तो ये इस कदर बुत परस्ती में लोग मुलव्विस हो गए कि हर एक आदमी के घरों में बुत था और इसे खुदा मान, खुदा तस्वुर करके उसकी इबादत करने लगे। अब अल्लाह ताला ने उस कौम के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया, भेजा। 40 साल में नबूवत मिली और 950 साल तक तबलीग करते रहे। सुनिए, इसी का जिक्र है, लक़द अरसलना नूहन इला कौमी, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा। कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, बेशक मुझे डर है बड़े दिन के अजाब का, तुम पर बड़े दिन के अजाब से मैं डर रहा हूं। यानी कयामत आ जाए, इससे कयामत में जो इस कुफ्र का तुम्हें बदला मिलने वाला है, या ये कि अभी ही एक अजाब आ जाए जिसकी वजह से तुम सब हिलाक कर दिए जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वो लोग मजाक उड़ाते रहे। क्या कहते थे? जैसा कि अक्सर अंबिया किराम से कहा गया, क़ाल अल मला, कौम के सरदार बोले। बेचारे कमजोर किस्म के लोग, मजदूर किस्म के लोग, वो तो पहले आगे नहीं बढ़ते हैं। आगे कौन बढ़ेगा? सेठ, साहूकार, आगेवान। इसलिए आगेवानों को भी जब हदीस शरीफ में आया है, उनको सोच समझ के चुनो। मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अच्छे हो। बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया है, कौम से सबसे ज्यादा उसमें इबादत करने वाला उस कौम का आगेवान। अगर लोग फराइज पढ़ते हैं तो आगेवान तहज्जुद भी पढ़े। अल्लाह ताला वो दिन दिखाए तो फिर कौम का हाल बदलेगा। इसमें सब आ गए, मोदी, योगी, ये सब आ गए। चाहे मुल्की सतह का आगेवान हो, कौम का, जिला का, किसी भी एतबार से। तो कौम के सरदार बोले, इन्ना लनरा का फी ज़लालिम मुबीन, अरे हम तो आपको खुली गुमराही में देखते हैं। उनका मानना यह था कि अगर आपको नबी बनाया ही गया है तो फिर आप तो हमारी कौम में से हैं, आपको बरसों से हम देख रहे हैं, हमारी तरह खाते पीते हैं, और आप हम में से ही आए, हमने आपको देखा है। अगर हमें तबलीग ही करने के लिए किसी को भेजा जाता तो फिर आप ही को क्यों चुना जाता? ना आप माल में आगे हैं, ना आप और किसी चीज में हमसे आगे हैं। हर एतबार से माल, दुनिया, दौलत, शोहरत, सब में हम आगे हैं, तो फिर हमें नहीं आप ही को क्यों नबी बनाया गया? बल्कि उनका नजरिया ये था कि नबी तो कोई फरिश्ता होता, वो आता और तबलीग करता। ऐ नूह, हम तो आपको देख रहे हैं, आप हमारी तरह खाते पीते हैं, हमारी कौम के हैं। तो ये उन कौम का, तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर वो कहते थे कि तुम हमारे बुतों के खिलाफ मिशन चलाते हो। इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, वो लोग अपने गुमान में, कुफ्र में इतने सख्त हो चुके थे, इसने सख्त बुत परस्त हो चुके थे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से ताकीद के साथ कह रहे हैं, नूह जरूर हम तुम्हें गुमराही में देख रहे हैं। यानी जिस कदर उनका कुफ्र मजबूत था, इसी तरह दूसरी साइड में वो उसी कदर सख्त थे। जितना सख्त काफिर होता है
वो दूसरी तरफ वाले ईमान वाले को उतना ही सख्त जो है मानता है या उसका रद्द करता है। तो इतने सख्त काफिर थे कि नूह अलैहिस्सलाम, इतने सख्त वो काफिर थे कि उसने अपने को इस कदर अच्छा समझ रहे थे कि नूह अलैहिस्सलाम को वो काफिर समझ बैठे, गुमराह समझ बैठे। इसलिए ताकीद के साथ कहा, इन्ना लनरा, जरूर ऐ नूह हम तुम्हें गुमराही में देख रहे हैं। बात जगह है कि कहते थे हमारे बुतों ने तुम्हारी अक्ल खराब कर डाली, माअज़ल्लाह, हमारे बुतों ने तुम्हारी अक्ल खराब कर डाली है, जाओ नूह अपना काम करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 8 साल, 2 साल, 3 साल, 10, 100, 200, 900 साल तक समझाते रहे। बहुत लंबी मुद्दत हो गई, 900 साल या 80 साल, 90, 100 साल में आदमी भी तमन्ना करता है कि अब जल्दी जाएं तो जान छूटे। 900 साल, 950 साल, कितने लोग ईमान ले आए? अल मलफूज में आला हज़रत सरकार 80 लोग ईमान ले आए। कितने? एक कोई फिगर हुआ, 950 साल, 1000 सदी समझ लो, 9.5 सदी तबलीग करते रहे, मगर हौसला नहीं हारे। और ये जो 950 साल की तबलीग के बाद जो ईमान लाने वाले हैं, ये आखिर में ईमान ले आए, शुरू में कोई नहीं था, मगर बैठ न गए। अब मैं क्या करूं, ए मौला अजाब दे दे इन पे, नहीं, करते रहे, आज नहीं कल नहीं, जितने भी लाए वो लाए, उनका ईमान उन्हें निजात दे देगा। बाकी अब जब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है ये हो गया कि अब ये लोग जो बच गए हैं वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वो मजाक उड़ाते थे, ऐ नूह तुम तो बहुत कहते थे कि अल्लाह का अजाब आएगा, तुम जब से आए हो 950 साल, हमारे बाप दादा भी चले गए, 950 साल तक हो गए, अभी तक तो अजाब नहीं आया, कब आएगा? अगर ये सारी चीजें गलत होती तो अजाब आ जाता। पता चला हमारे बाप दादा जिन बूतों को पूज रहे हैं वो सही है, इसीलिए हम ही अच्छे हैं, हमारे पास माल है, दौलत है और कुछ नहीं होता है। ऐ नूह गलत तुम हो। ये नूह अलैहिस्सलाम कहते थे कि तुम्हारा 1000 साल मेरे रब के नजदीक एक दिन है। इन्ना यौमन इंद रब्बिका कअल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून। कहा जाओ अपना काम करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब बिल्कुल हो गए, अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना, ऐ मेरे रब, ला तदर अलल अर्दे मिनल काफिरीना दय्यारा, मौला अब जमीन पर किसी काफिर को मत छोड़, बहुत हो गया, मजाक भी उड़ा लिया, अब ये जितने लोग हैं ये अब इनमें से पूरी दुनिया में जितने थे कोई ईमान लाने वाला नहीं है, मौला अब अपना वादा भेज दे, अजाब यौम, अजाब अजीम भेज दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कुरान में है कि अल्लाह फरमाता है वस्नुइल फुल्का बिअयुनिना, ऐ नूह इंतजार कर, एक काम करो, कश्ती बना, कश्ती बना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे और वो कश्ती कई महीने या सालों तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती बनाते रहे। अब कौम का जो आदमी गुजरता वो कहता, ऐ नूह अब तक तो तबलीग कर रहे थे, अब बड़े ही बन गए, कश्ती बनाने वाले बड़े ही बन गए, आप ध्यान न देते, लोग आपके पास से गुजरते और लोग आपका मजाक उड़ाते, ऐ नूह कश्ती बना रहे हो, पानी कहां से लाओ, समंदर कहां से आएगा, इतनी बड़ी कश्ती। यहां तक के कुछ सालों में जब पूरी कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तैयार कर दी, तो अब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ फरकबू फीहा, उसमें सवार हो जाओ। अजाब आने की इब्तदा हजरत नूह अलैहिस्सलाम से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आपके घर का जो चूल्हा है तन्नूर है, उसमें से पानी निकलेगा, ये पानी जब निकलना शुरू हो जाए तो समझना अजाब की इब्तदा हो गई है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी
वो आप पर ईमान नहीं लाई थी और वो काफिरों के साथ थी। और उनका एक बेटा कनान जो इस कदर लंबा था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में जब सबको सवार कर लिया तो उनसे कहा था कि बेटा आजा मेरे साथ कश्ती में सवार हो जा, वला तकुम मिनल काफिरीन, और काफिरों में न रहे। उसावी, मैं एक इतने बड़े पहाड़ की तरफ पनाह लूंगा कि पानी मेरा बिगाड़ न पाएगा। हजरत नूह कहते ला आसिमल यौम इल्ला मन रहिम रब्बी, आज कोई बचा नहीं सकता है रब के सिवा। नहीं माना। खैर, तो तन्नूर से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से पानी बरसने लगा। होते होते मैंने अर्ज किया 2 रजब से लेकर 10 रजब तक इतना पानी बरसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चलने लगी और जितने कुफ्फार थे जमीन पर सब डिबो दिए गए। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पहाड़ की पनाह लेता है तो वो भी बच न पाया, पानी वहां तक पहुंचा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस कश्ती में अपने ईमान वालों को लेकर, और बाद रिवायतों में है हर एक जानवर का, बल्कि कुरान मजीद में भी हर एक जानवर का एक जोड़ा लिया, नर और मादा, कबूतर का नर और मादा लिया, इसी तरह दूसरे का नर और मादा लिया। बल्कि बाद रिवायतों में आया है कि जो है बिल्ली, ये सिर्फ हिकायतें हैं, बाकी अहादीस में मुकम्मल इसका जिक्र नहीं है। शैतान भी उस कश्ती में सवार हो गया था। तो फिर बाद लोग ये रिवायतें हिकायतों के तौर पे बयान करते हैं कि उस कश्ती में एक चूहा भी आ गया जो कश्ती में सुराख कर रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप की कश्ती में जो शेर था उस शेर की तरफ आप नजर दौड़ाएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस शेर को देखा तो आपकी नजर की वजह से उसकी आंखों से 2 बिल्लियां पैदा हो गई। कितने? 2 बिल्लियां पैदा हुई और वो बिल्लियां शेर को, ये चूहे को खा गई। चूहे को वो बिल्लियां, इसी वजह से इसमें दुश्मनी है। और देखिएगा बिल्ली का आकार भी शेर से मिलता जुलता है। बिल्ली को शेर की बहन कहा जाता है। शेर सब पे हमला करेगा, गोश्त खाने के लिए बिल्ली पे हमला नहीं करेगा। अब आपने तो देखा नहीं है ज्यादा शेर को कहां कहां हमला करते, पड़ा है, इसलिए उसका आकार देखें, चीते की शेर की तरह ही तो आकार होता है, तो ये उसी से है। खैर, ये तो फिर बाद में हिकायतों के तौर पे काफी इस बयान क़ससुल अंबिया लोग पढ़ते हैं तो मालूम है। तो अब ये कश्ती जूदी पहाड़ पे पहुंची। 6 महीने के बाद फिर वहां पे सबका उतरना हुआ और वहां एक आबादी बसाई गई। और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 जो बेटे थे, याफीज, साम और हाम, इन तीनों से फिर आइंदा नस्ल बढ़ी और हम लोग उन्हीं तीनों में से किसी एक के बेटे हैं। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी है, दूसरे आदम कहे जाते हैं। सारी आबादी खत्म हो गई थी, फिर उन्हीं के इन बेटों की वजह से नस्ल बढ़ी है आदम सानी। अब ये तो एक वाकया हुआ, अल्लाह ताला का अजाब आया और अल्लाह ताला ने उन सारे कुफार और मुशरिकीन को गर्क़ दरिया, पानी में गर्क कर दिया। वो लोग कहते थे पानी कहां से लाओगे? नूह अलैहिस्सलाम कहते थे कि जिस रब ने हुक्म दिया है वो इंतजाम करने वाला है। इतना पानी आया कि आज साइंस और आज फलसफी लोग कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े सैलाब में सैलाब नूह है। 1977 में एक फलसफी ने मिस्र और कुछ बाज इलाकों में नूह अलैहिस्सलाम की उस कश्ती के हिस्से ढूंढे और इसके ऊपर लोगों ने फिर पैसा कमाने के लिए फिल्में भी बनाई यूरोप की दुनिया में। आने वाले जमाने में लोग ये एतराज करने वाले थे कि एक आदमी इतनी बड़ी कश्ती कैसे बना सकता है,
और इस एक कश्ती के अंदर सारे जानवर, चरिंद परिंद और नूह अलैहिस्सलाम पे जो 80 लोग ईमान ले आए वो आ गए। ये किस तरह मुमकिन है? और फिर ये कश्ती, उस वक्त न फलसफा न ये सारी चीजों का वजूद था, तो उस कश्ती का लंगर क्या था? फिर खाना कहां से आया? इसमें बहुत सारे एतराज हैं जो बाद में किए, मगर जितने एतराजात बाद में होने वाले थे अल्लाह ने उनका अज कब्ल ही कुरान में जवाब दे दिया था। और कुरान में उसका जिक्र भी है कि हमने इन कश्ती को बाकी रखना है। अल्लाह ताला ने जिस तरह फिरौन का जिक्र है कि उसकी लाश बाकी रहेगी और अल्लाह इबरत के तौर पे रखेगा ताकि लोगों को पता चले, इसी तरह बाद अहादीस में भी और कुरान के बाद तफसीर में भी मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि कश्ती नूह के कुछ पुर्जे आगे चलकर बाकी रहेंगे जो इस बात के ऊपर दलालत करेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम की जिसमें अजमत जाहिर हो और अल्लाह के अजाब के आने का लोगों को यकीन हो जाए। तो ये 1977 में सारे अखबारों में बहुत सारी चीजें इसके ताल्लुक से आई। मैं आज इंटरनेट पे ये सारी चीजें ढूंढता रहा तो काफी मवाद मिला। उस अखबार 77 के अखबार की कटिंग, तो ये जो सवालात है इंशाअल्लाह ताला मैं इसके ताल्लुक से कल अर्ज करता हूँ। इसके ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह ताला वो आइंदा के दर्स में अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। अल्फाज़।